नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जान भैया प्लीज़ साइलेंस। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क करते हैं, लेकिन आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। किन्हीं कारणों से आप हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। शायद आप अधूरे मन से कर पाते हों, या फिर जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी नहीं लग पाती, या फिर मन नहीं लग पाता है, दिल नहीं लग पाता है वर्क में। इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आती है तो कई बार क्या होता है, जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हम अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं कि हम ये कार्य करने के योग्य हैं या नहीं हैं। इन्हीं सब कंडीशन से निकलने के लिए कुछ टोने टोटकों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं में से एक टोटका लेकर के आज हम आए हैं दोस्तों। ये क्या होता है, टोटके जितने भी होते हैं मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। हमें बाहर निकालने के लिए निगेटिविटी से, निगेटिविटी जहाँ आती है आपकी सफलता वहीं रुक जाती है। आप पॉजिटिव रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, निरंतर किसी कार्य को करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि खुद ब खुद सफलता आपके पास आ ही जाएगी, अगर आप ईमानदारी से, लगन से रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो। इसीलिए, लेकिन ये मुश्किल होता है, इसीलिए हमें टोटकों की ज़रूरत पड़ती है, सहारों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही आप सभी जानते हैं कि हम में तैरना तो बहुत अच्छा आता हो, हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन पानी में हम उस वक्त छलांग लगा दें जब बारिश के मौसम में बाढ़ आई हो नदी में, तो फिर हमारा तैरना कहीं न कहीं वो पावर नहीं दिखा सकता, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकता। आप कहीं न कहीं धारा में ज़रूर बहोगे, क्योंकि धारा बहुत तेज़ है। ठीक वैसे ही समय और सिचुएशन होता है किसी भी वर्क के लिए, तो आप इस वजह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, आप में टैलेंट है, तभी आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, आप अपने आप को जज कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप में बिलीव करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। इसके बाद कार्य को सही ढंग से करना होगा, और जो ड्यूरेशन लगता है, यानी कि जो वक्त लगता है वो लगेगा। हाँ, आपको एनालाइज करते रहना होगा कि ये वर्क किया मैंने तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हम डिमोरलाइज हो जा सक डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। इस कंडीशन में किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली का सपोर्ट हो गया, या फ्रेंड्स का सपोर्ट हो गया, या फिर टोटका हो गया, जिससे कि हमारा माइंड जो निगेटिविटी में जा रहा है वो डाइवर्ट होकर के फिर से रिफ्रेश होकर के पॉजिटिविटी में आ जाए दोस्तों। इसी के लिए आज का हमारा ये नुस्खा है। कपूर और लौंग आप जानते होंगे, एक लौंग लीजिए या दो, और कपूर लीजिए। कपूर और लौंग को जला करके पूरे घर में दीप दिखा दीजिए। इससे क्या होगा, निगेटिविटी दूर भागेगी। कपूर में एक खुशबू होती है और लौंग में भी होती है। जो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक औषधि के रूप में यूज होता है लौंग का, लेकिन अगर आप जलाते हैं लौंग और कपूर को पूरे घर में, तो निगेटिव एनर्जी, जितने भी विषाणु कीटाणु होते हैं, वो घर से दूर भाग जाते हैं। स्वच्छ वातावरण आपको मिलता है, अच्छी श्वसन के लिए श्वसन के लिए अच्छी हवा मिलती है, एयर मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, जिसके बाद आप रिफ्रेश हो जाते हैं। किसी भी वर्क को बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब किसी भी कार्य को आप एनर्जेटिक ढंग से करेंगे, पूर्ण मन से करेंगे, दिल से करेंगे, तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो ये था हमारा आज सभी के लिए मोटिवेशनल कह लें आप, या फिर आपके लिए टोटका कह लें, जैसे भी आप लें, लेकिन आपके लिए उपयोगी बातें। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हम छोड़ के जा रहे हैं संजय सर के हवाले। वो सर आपको काट करके और ये नुस्खा आज रात को पेश करेंगे। इसको सुनिए आप और सफल हो जाइए। नमस्कार, धन्यवाद। राधे कृष्ण मित्रों, आइए आज हम सभी एक उपाय जानते हैं, एक विधि जानते हैं, जिसको आप अगर करते हैं तो आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप जिस प्रकार की भी परेशानी से जूझ रहे हों या कष्ट से जूझ रहे हों, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं कुछ दिनों तक, अगर आप निरंतर ये प्रयास करते हैं तो। ये जो स्क्रीन पर आप सभी नंबर देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिखा हुआ है, जो चार्ट बनाया हुआ है, ये एक ऐसे आपको एक सादे कागज़ पर बना लेना है। कैसे बनाना है आपको, वो जो कागज़ पर लिखना है इसे, वो हल्दी से लिखना है आपको। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन हल्दी के रस से कागज़ पर लिखें। हल्दी को घोल लें और फिर उस रस से आप रविवार के दिन लिखें।
जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हमने आपके लिए ये यंत्र बना करके दिखाया है दोस्तों। जिस कागज़ पर आपने ये मंत्र लिख रखा है उसकी अब आप बत्ती बना लीजिए और शाम के समय दीपक में सरसों का तेल डाल लीजिए और उस दीपक में बत्ती की जगह इस यंत्र को डाल दीजिए। जो यंत्र आपने लिख रखा है कागज़ पर, उसकी बत्ती बनाई है, उसे डाल दीजिए और इसको जला करके पूरे घर में जलाइए। इस यंत्र को, जो आपने यंत्र रूपी बत्ती को डाला ऑयल में, सरसों के ऑयल में, इसको जला करके पूरे घर में घुमा करके आइए। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा। चलिए, ये तो बात हुई आस्थावान लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए। लेकिन कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें धार्मिक बातों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, या फिर वो इन्हें कोरी एक बात मानते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप साइंटिफिक ढंग से भी सोचते हैं तो भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये भी हम बता देते हैं, इसका दूसरा पक्ष भी आपके सामने रख देते हैं। अगर आप पूरे घर में हल्दी से बनाए हुए उस कागज़ की बत्ती डाल करके सरसों के तेल में बत्ती जलाते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं तो निगेटिव एनर्जी घर की दूर भागती है। और सेकेंडली, आप किसी भी कारणवश परेशान हैं तो आपकी परेशानी से डाइवर्जन होता है। माइंड जो है वो किसी अन्य कार्य में लग रहा है, जिसकी वजह से आप अपने दुख को कुछ ही समय के लिए सही भूल पाते हैं और एक मन में अलग विश्वास आपके पैदा होता है कि हाँ, अब मेरे साथ अच्छा होगा बिकॉज़ मैंने कुछ किया है। और जब आप मेहनत करते हैं इसके बाद, तो आप खुद ब खुद सफल हो जाते हैं दोस्तों। ये आपके जीवन में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। माइंड हमारा इतना पावरफुल है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जब शोध किया है तो उन्होंने कहा है हम अपने माइंड का, मैक्सिमम लोग, जो सबसे तेज़ लोग होते हैं धरती पे, वो लोग माइंड का केवल 10% यूज कर पाते हैं। इसीलिए हम अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हम अपनी क्षमताओं को सही से पहचान जाएं, तब तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, हर परेशानी से निकल जाएं। और परेशानी आती ही इसलिए है क्योंकि वो जाएगी। इस संसार का नियम है दोस्तों, जो आता है वो जाता भी है। तो बस हमें उस कंडीशन में अपने आप को पावरफुल बनाए रखना होता है, अपने आप पर थोड़ा संयम बनाए रखना होता है, वो ज़रूरी होता है। अगर आप संयम बनाते हैं परेशानी की घड़ियों में, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में उस परेशानी से बाहर निकल करके आ गए और आपकी सफलता का ग्राफ वापस चढ़ने लगा। तो ये था आज का हमारा नुस्खा आप सभी के लिए दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पुनः आप सभी के लिए एक नया टोटका लेकर के आए हैं दोस्तों। ये टोटके जितने भी होते हैं ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में, हर काम को सही ढंग से कर पा रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार हम किसी कार्य को लेकर के या अपनी परेशानियों को लेकर के इतने उलझ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और उस कंडीशन में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम अपनी मानसिकता को चेंज करें। और मानसिकता तब तक चेंज नहीं हो सकती है जब तक कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में ही केवल सोचेंगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ जी, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा माइंड उस सब्जेक्ट से हटे जिसकी वजह से हम परेशान हैं या हमारा माइंड परेशान है। क्योंकि हमारा माइंड परेशान होगा तो हम कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में जब कोई कष्ट होता है, पेट दर्द हो रहा हो, तब आपको दौड़ने को कहा जाए तो नहीं दौड़ सकते हैं आप। सबसे पहले आपको पेट का इलाज करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारा माइंड परेशान होगा तो हम किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये टोटकों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम कुछ एक ऐसे टोटके लाए हैं आप सभी के लिए दोस्तों, जिनके सहारे आप अपनी लाइफ में सफलता के ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा आज का टोटका है दोस्तों, एक मुट्ठी काला तिल लीजिए और उसे ले जा कर के छत पर फैलाइए। इससे क्या होगा, पशुओं को तो नहीं लेकिन पंछियों को अगर छत पे डालते हैं तो ज़रूर चारा मिल जाएगा।
और मानवता से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। ये सुकून जो आपको मिलेगा, आपको करने को कुछ मिलेगा, वर्क मिलेगा, ये आप में पॉजिटिविटी लाएगा, क्योंकि आपका डाला हुआ अन्न पंछियाँ खाएंगी, उनका हृदय खुश होगा। आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी होती है, दुआ देते हैं आप। ठीक वैसे ही पंछियाँ भी, उनको खाना मिलता है तो वो खुश होती हैं, उनकी दुआएं भी होती हैं जो आपको लगती हैं। फिर आप मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा टोटका है दोस्तों, एक नारियल लीजिए, उसको आप अपने पूजा गृह में रख दीजिए। पूजा गृह में रख दीजिए, शाम तक छोड़ दीजिए उसको। शाम को ले जा करके उसको बाहर और जला दीजिए, नारियल को जला दीजिए पूर्णतः। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप में चेंजेस आने लगे और आपका दिल कार्य में लगने लगा, और जब कोई भी कार्य करने लगेंगे आपका माइंड पॉजिटिव चलने लगेगा, कार्य को करने लगेंगे तो सफलता मिलनी तय है दोस्तों। और ये नेगेटिविटी को भी दूर करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप नारियल को जलाते हैं तो ये आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। इसके बाद तीसरा टोटका है दोस्तों, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, पूजा अर्चना किसी की भी करते हैं, ध्यान करते हैं आप, जब भी पूजा अर्चना ध्यान करते हैं तो आपका माइंड जो है वो शांत होता है, और एक जो परेशान है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उस परेशानी से आपको राहत मिल जाती है। आपका दिमाग जो है वो इस बात पे लग जाता है कि हाँ, स्थिरता और पूजा पे, तो परेशानी पर से दिमाग हटेगा तो आपको सुकून आएगा। फिर आप उस परेशानी के बारे में सोच पाएंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है, फिर उसको आप दूर कर पाएंगे और उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद तुलसी जी के पास शाम को अगर आप एक दीपक जलाते हैं हर रोज़, तो भी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो तुलसी जी की सेवा करते हैं आप, घर में तुलसी जी को आपने रखा है तो यही आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको सबसे पहला फ़ायदा होगा तुलसी जी को रखने का कि वो वातावरण को शुद्ध करती हैं। आप शुद्ध सांसें ले पाएंगे, और उनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। उनके पत्तों का आप जब सेवन करते हैं, बुखार वगैरह में काढ़ा लेते हैं, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ शाम को अगर आप एक दीपक रोज़ जलाते हैं तो उससे ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, घर में आपके ऊर्जा का संचार होता है, जो कि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से आपकी सफलता बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो खाने से पहले एक टुकड़ा ज़रूर खाने से पहले निकाल दें। जैसे हम लोग बोलते हैं गौग्रास निकालना, ठीक वैसे ही आप खाना निकाल दें। वो खाना किसी भी ले जा करके जंतु को, जीव जंतु को दे दें। वो जीव जंतु खाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी जीव जंतु को आप खाना देंगे उसका हृदय खुश होता है, और जब हृदय खुश होगा तो आपको ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। आपका इंटरनल मन भी खुश होगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे, और खुश होकर के कोई भी काम करेंगे दिल से तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसके बाद एक और उपाय है दोस्तों, नाव की कील। पुरानी नाव जो देखा होगा आपने, शिप होती है जो समंदर वगैरह में या फिर नदियों में, गंगा यमुना सरस्वती कोई भी नदी हो, इनमें जो टूटी पड़ी हुई नाव होती है उसकी एक कील निकाल लीजिए और उस कील का छल्ला बना लीजिए, और इसको शनिवार के दिन आप धारण कर लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो शुद्ध लोहा होता है, और जब आप उसको पहनते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप हर कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं, तो आपकी सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है दोस्तों। आपकी बॉडी में आयरन की कमी भी होती है, वो उसके लिए भी सही होता है। मेनली जितने भी टोटके होते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपका माइंड जो परेशान है तो परेशानी में आपके माइंड को डाइवर्ट करना। अगर आप किसी भी कार्य में अपने आप को बिजी कर रहे हैं तो आप सफल खुद ही हो जाएंगे। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है। आपको टाइम देना होता है, और उस टाइम समझ में नहीं आता है करना ये सब क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं लाइफ में, परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। जब परेशानी होती है तो हम बौखला जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या उपाय करना है। तो इसीलिए छोटे छोटे कदम ये हैं कि आप ये टोटके या उपाय अपनाते हैं आप, तो आपको धीरे धीरे
सफलता मिलती जाती है, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होती जाती हैं आपकी और आपके जीवन में सफलता आती जाती है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा नुस्खा टोटका। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और टोटके लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।